प्राचीन काल में एक शांत नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में कवि नाम का एक युवक रहता था। वह व्यापार में कुशल और संपन्न था, परंतु उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वह अक्सर सोचते रहता था कि संसार में इतनी सारी चीज़ें होती है, क्या इनमें कोई छुपा हुआ संकेत है जो मेरी जीवन की उलझने को सुलझा सके। एक दिन सूर्यास्त के समय उसने आसमान में पक्षियों का एक बहुत बड़ा झुंड देखा जो एक सुंदर गठन में उड़ रहे थे। उसे लगा कि यह जो सीन है उसे कुछ समझना चाहता है या उसे समझाना चाहता है। दूसरे दिन वह गांव के पास एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और जो अपनी गहरी समझ और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। कवि ने भिक्षु से कहा, मुझे हर जगह कोई संकेत दिखाई देते हैं, पक्षियों की उड़ान, पत्तों की गड़गड़ाहट, हवा की गूंज, पर मैं इनका अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। कृपया मुझे समझा सकते हैं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, संकेत अच्छे या बुरे नहीं होते, वे केवल हमारे मन का एक प्रतिबिंब है। अगर तुम उन संकेतों को समझना चाहते हो तो पहले स्वयं को समझो, लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो कवि ने कही, हाँ। अब उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। पहला संकेत उसने पूछा कि ये गिरता हुआ पत्ता क्या होता है? कौन सा संकेत? भिक्षु ने कवि को एक साधारण कार्य दिया। उन्होंने कहा, जंगल में जाओ और एक पेड़ के नीचे दिन रात बैठो। जो कुछ भी देखो उसे ध्यानपूर्वक देखना और आपस में आकर मुझे बताना। कवि जंगल जाता है और एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता। दिन भर वह सूरज की रोशनी को पत्ते के बीच छनते हुए देखता रहता। शाम को हल्की हवा चली, एक पत्ता धीरे धीरे शाखा से टूटकर जमीन पर गिरा। पत्ते की वह धीमी और सौम्य यात्रा देखकर कवि जो है मंत्रमुग्ध हो गया, यानी खुश हो गया। अगले दिन वह भिक्षु के पास लौटा और बोला, मैंने एक पत्ता गिरते हुए देखा। वह बड़े सौंदर्य के साथ गिरा, परंतु मैं इसका अर्थ समझ ही नहीं पाया। फिर भिक्षु मुस्कुराते हैं और बोले, गिरता हुआ पत्ता जो है ये अनियतता का प्रतीक है। जैसे पत्ता शाखा से अलग होता है, वैसे ही हर चीज को अपने मूल से अलग होना पड़ता है। जो बीते समय से चिपका रहता है वह वर्तमान को पूरी तरह जी नहीं सकता। कवि कई दिन तक इस बात को अपने मन में विचार करता रहा। फिर दूसरा उन्होंने संकेत के लिए गया कि खाली पात्र। तो इस पर ही भिक्षु ने कवि को एक मिट्टी का खाली पात्र दिया और कहा, इस पात्र को नदी पर ले जाओ और इसमें पानी भर कर लाओ, लेकिन पानी की एक बूंद भी गिरने मत देना। कवि पात्र को लेकर नदी पर गया। उसने पात्र को जमीन से और पानी से भरा और बड़ी सतर्कता से उसे वापस लेकर चल पड़ा, पानी गिरने न पाए। यह सोचते हुए वह इतना व्यस्त हो गया कि रास्ते में कुछ भी नहीं देखा। जब वह लौटा तो भिक्षु ने उससे पूछा, क्या तुमने नदी के पास बगुलों को मछलियाँ पकड़ते देखा? नहीं गुरुजी, मैंने तो पात्र पर ध्यान दे रहा था। क्या तुमने गांव की बच्ची को हंसी सुनी जो खेल रहे थे? नहीं गुरुजी, मेरा ध्यान केवल पात्र पर था। भिक्षु फिर हंसते हैं और बोले, यह पात्र हमारी चिंताओं और कार्यों का प्रतीक है। जब हम किसी एक चीज़ से इतना जुड़ जाते हैं तो हम जीवन की सुंदरता और पात्रों को देख ही नहीं पाते। कवि को अपनी भूल का एहसास हुआ और फिर उसने तीसरे संकेत जो तारे भरा आकाश होता उसके बारे में पूछ डाला। तो भिक्षु ने इस पर उनसे कहा, एक पहाड़ की चोटी पर जाओ और रात में जाओ और आकाश को देखो। उन्होंने कहा, कभी अंधेरे में पहाड़ की कठिन चढ़ाई पर चढ़ता है। चोटी पर पहुंचकर जब उसने सिर उठाकर देखा तो तारों से भरा हुआ आकाश दिखा। इतने विशाल और चमकदार आकाश को देखकर उसका दिल श्रद्धा और विस्मय से भर गया। उसने पहले कभी नहीं ऐसा इतना छोटा छोटा तारा देखा था, फिर भी इतनी विशाल दृष्टि का हिस्सा महसूस नहीं किया था। जब वह वापस लौटा
तो भिक्षु ने पूछा, क्या तुमने क्या देखा? कवि ने उत्तर दिया, मैंने अनंत को देखा। तारों ने मुझे विनम्र बना दिया, लेकिन साथ ही मुझे यह भी महसूस हुआ कि मैं भी इस अनंत का हिस्सा हूँ। भिक्षु मुस्कुराते हैं और बोले, तारे जो है दृष्टिकोण का संकेत है। वे हमें सिखाते हैं कि हम इस विशाल दृष्टि में एक छोटा सा धागा है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तो हम इस सृष्टि के साथ सामंजस्य महसूस करते हैं। अब कवि जो है बिल्कुल बदल चुका था। उसने भिक्षु के सामने झुककर कहा, गुरुजी, मैं अब समझ गया। संकेत ब्रह्मांड के संदेश नहीं, वे हमारे मन के सत्य का प्रतिबिंब है। गिरता हुआ पत्ता मुझे त्याग सिखाता है, खाली पात्र मुझे जागरूकता सिखाता है, और तारे मुझे विनम्रता। भिक्षु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सत्य हमेशा तुम्हारे आसपास था, तुम्हारे हृदय इसे सुनने के लिए तैयार होना चाहिए था। अब जाओ और उस ज्ञान को दूसरों के साथ बांटो। कवि ने अपना व्यापार छोड़ दिया, जीवन भर जागरूकता और विनम्रता का संदेश फैलाता रहा। यही इस कहानी से हमें यही संकेत मिलती है कि हमारे जीवन में हर जगह कोई न कोई संकेत होते हैं। इसका अर्थ तभी प्रकट होता है जब हमारा मन और हृदय इसे सुनने के लिए रेडी होते हैं। जागरूकता, विनम्रता और परिवर्तनशीलता को स्वीकार करना ही हमारे जीवन की संकेतों की समझने की मेन कुंजी होनी चाहिए। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।